Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you are doing well. And today, from your HAS mains perspective, we are going to have a discussion on previous year questions and important topics from your GS1, Unit 1, Sub Unit 1, जो mainly constitute करता है आपका history वाले section को. इसको हम further bifurcate करेंगे two sub sections में Art and Culture and second one Modern History. तो जो हमारी आज की क्लास का डिस्कशन रहेगा, सबसे पहले हम इस सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करेंगे. Then we will have an analysis on the previous year questions कि एज पर द लेटेस्ट पैटर्न जो आपको एचएस में मेंस में देखने को मिलता है जीएस का, उस बेसिस पे इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उनका वेटेज रहता है. देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स फ्रॉम योर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन. देन वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेक्शन. देन सिमिलरली फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री सब सेक्शन, वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स को डिस्कस करेंगे जहां से आपसे क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर में, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास सिलेबस मेंशन किया गया है GS1 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का, जिसको मैं फर्दर बाइफरकेट कर सकता हूं आपके पास आर्ट एंड कल्चर में एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में. ये जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये कंस्टिट्यूट करते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को. देन लास्ट 2 जो आपके पॉइंट्स हैं, ये कंस्टिट्यूट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को. तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में सिलेबस को मेंशन किया गया है, बट हम जब सब सेक्शन वाइज इनको डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन 2 पॉइंट्स के अंदर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन की बात करें, अगर हम इन 2 पॉइंट्स के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमें वेल प्रिपेयर करके रखने हैं. सिमिलरली हम मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन देखे गए हैं और हम वहां पे उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक बार प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर लेते हैं. बात करें प्रीवियस ईयर एनालिसिस की, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे एज पर द लेटेस्ट पैटर्न जो हमें 2024 ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है. वहां हमें जीएस में अब टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न. उससे पहले जो ओल्ड पैटर्न था आपके पास, जैसे एचसीएस 2023, 21, 20, तो वहां जीएस में आपको टोटल 28 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. कुछ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, देन वी हैव 8 मार्क्स क्वेश्चंस एंड देन 3 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स. बट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न जो हमें 2024 से ऑनवर्ड्स देखने को मिल रहा है, यहां आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे. तो अगर बात करें लेटेस्ट पैटर्न की और इस पर्टिकुलर इस सेक्शन की बात करें, तो यहां पे आप देखोगे कि जो टोटल क्वेश्चन आपसे डिमांड किए गए हैं इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन डिमांड किए गए हैं, जिसको हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो सब सेक्शन है वहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का. और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें जो दूसरा सब सेक्शन है हमारे पास, वहां 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 8 मार्क्स का, एक 12 मार्क्स का. तो जो टोटल वेटेज देखने को मिलती है हमें इस सेक्शन की 28 मार्क्स की देखने को मिलती है आउट ऑफ टोटल पेपर ऑफ 200 मार्क्स. क्लियर? और अगर बात करें जो हमारे पास ओल्ड पैटर्न था, वहां पे आपकी जो वेटेज देखने को मिलती थी आउट ऑफ 200 मार्क्स, वो आपको 36 मार्क्स की देखने को मिलती थी. यहां आपसे 5 क्वेश्चन डिमांड किए जाते थे इस सेक्शन से, जिसमें एक क्वेश्चन होता था आपका आर्ट एंड कल्चर का और जो रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन थे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते थे. और इनफैक्ट अगर बात करें 2020 के एग्जाम की, तो यहां पे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे. क्लियर? बट फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है. तो अगर बात करें 2024 की, तो यहां प्रोबेबिलिटी है कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, एक आर्ट एंड कल्चर से एंड 2 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से. तो सबसे पहले
यहां पे हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले सब सेक्शन को। जैसे मैंने बताया कि आपको जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में मेंशन किया गया है, बट यहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या थीम्स हैं जहां आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डेफिनेटली जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास यहां पे टॉपिक है वो आपको देखने को मिलता है मेजर एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, थ्रो ए लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में हमें कंप्रिहेंसिवली डिफरेंट स्फीयर्स में नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और फीचर्स हैं इंडियन कल्चर के वो क्या हैं। और रही बात क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने की, अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये आपके एज पर ओल्ड पैटर्न है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट हमारे पास एज पर द लेटेस्ट पैटर्न या तो आपको अभी ये 8 मार्क्स में देखने को मिलेगा या 12 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो जब हमारे पास 8 या 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जो हमारा क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग है वो इस हिसाब से रहेगी कि फर्स्टली हम क्वेश्चन से रिलेटेड इंट्रो इंट्रोड्यूस करेंगे, देन वी हैव मेन बॉडी जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, देन स्लाइड कंक्लूजन टू द क्वेश्चन आस्क्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि जो आपकी इंट्रो है क्वेश्चन की, ठीक है, इस बात को स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी इंट्रो है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होनी चाहिए। क्लियर? जो क्वेश्चन की डिमांड है उस बेसिस पे आपकी इंट्रो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म पूछा गया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। क्लियर? तो जो आपकी यहां पे इंट्रो है वो रिलेटेड होनी चाहिए इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ना कि आप यहां पे कॉलोनियलिज्म को डिस्क्राइब करने लग जाएं या इसका ऑरिजिन डिस्क्राइब करने लग जाएं। तो हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से ही हमारी इंट्रो होनी चाहिए। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, थ्रो द लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो जो इंडियन कल्चर है उसके सेलिएंट फीचर्स या एलिमेंट्स आपसे पूछे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न इसी हिसाब से रहेगा। सबसे पहले हमारी इंट्रो रहेगी, देन मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपसे एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स पूछे गए हैं इंडियन कल्चर के। तो क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म देखने को आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूजिन्स, जो फूड हैबिट्स हैं आपकी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। और यहां पे हम साथ में इनका एग्जाम्पल भी कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं अगर लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी की, तो हम जानते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 12 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस हिसाब से हमें डिफरेंट फीचर्स को मेंशन करना है हमारे मेन बॉडी में। और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें इंडियन कल्चर के, फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। एक और पॉइंट हो सकता है एम्फेसिस ऑन ethics and values. Then we have emphasis on ethics and values. And then एक और पॉइंट की बात करूं, rich heritage of art, architecture and literature. तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही हम इस अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट थीम थी जो हमने डिस्कस की।
नेक्स्ट थीम है आपके पास इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड colonialism on India's cultural heritage. Impact of colonialism और माइग्रेशन. तो यहां पे हमें माइग्रेशन, चाहे बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपको माइग्रेशन देखने को मिलती है, इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन, उसका क्या इंपैक्ट देखने को पड़ता है हमें इंडिया के कल्चरल हेरिटेज पे, वो आपको पता होना चाहिए. देन बात करें कॉलोनियलिज्म की, तो उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें इंडिया की कल्चरल हेरिटेज पे, वो आपको पता होना चाहिए. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर लें, आपसे 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ colonialism ऑन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज. तो यहां पे पहले आपकी जो इंट्रो रहेगी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ colonialism, इससे आपने स्टार्ट करना है अपना इंट्रो को. देन मेन बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया इंपैक्ट के बारे में पूछा गया है, तो हम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पैटर्नेज देखने को मिलता है हमें अंडर द ब्रिटिश राज. और अगर बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट की, देन वी सी इमर्जेंस ऑफ कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट्स. देन वी सी राइज ऑफ नेशनलिस्ट आर्ट मूवमेंट, rise of nationalist art movement to counter the western influence. फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल हम यहां पे कोट कर सकते हैं. क्लियर? देन मूव करते हैं प्रीवियस. नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर, यहां से भी आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्रो ए लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर. एक बार आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड सेकेंड टाइम संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस पूछा गया है. तो जो इन लिटरेचर्स के सिग्निफिकेंस है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे बुद्धिस्ट लिटरेचर का सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाए. तो ये जो एंशिएंट लिटरेचर है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या संगम लिटरेचर हो, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे थ्रो लाइट इनटू द वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफ आवर सोसाइटी ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम. चाहे वो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो या सोसाइटी की कंडीशंस हो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देन ऑल्सो वी सी द लिटरेरी डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर जैन लिटरेचर की बात करें तो मैक्सिमम लिटरेचर आपको प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है. ओके. देन फिलोसफिकल एंड एथिकल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें. फिलोसफिकल एंड एथिकल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एटसेट्रा. देन वी सी द इंपैक्ट ऑफ दिस लिटरेचर ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट, जैन्स. ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम थी, सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट लिटरेचर. देन फोर्थ और जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके पास, मेन फीचर्स ऑफ डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स. आर्किटेक्चर स्टाइल्स की बात करें तो तीन मेजर आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं हमें, नागर शैली, द्रविड़ एंड देन वेसर स्टाइल. तो इनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इनके अंदर जो वेरियस सब टाइप्स आते हैं, सब स्कूल्स आते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए और इनके हमें एग्जाम्पल कोड करने हैं. जब इन टेम्पल आर्किटेक्चर पे आ जाए तो इनके एग्जाम्पल कोड करने हैं और आप
आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है अगर आपसे इन टेम्पल आर्किटेक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उनके मेन मेन फीचर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं द्रविड़ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करूं तो जो उसके मेन फीचर्स या एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको विमान देखने को मिलता है, देन मंडपास, देन आपको गोपुरम्स देखने को मिलते हैं, देन द्वारपाल हैं आपके पास, वाटर टैंक्स हैं आपके पास, बाउंड्री वॉल्स हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स या फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हर एक टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के, और कैसे उनका हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है विद द टाइम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आपके पास, मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड देयर फीचर्स। यहां आपसे मुगल जो पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है, उसके फीचर्स पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जैसे आपसे मुगल पेंटिंग स्कूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो वेरियस अदर स्कूल्स हैं, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, देन वी हैव पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड देन मॉडर्न पेंटिंग्स। ठीक है, तो इनके भी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुगल स्कूल की अगर हम बात कर लें, जो इनके मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलता है, मिनिएचर फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, मिनिएचर फॉर्मेट। ठीक है, देन वी सी एम्फेसिस और फोकस ऑन रियलिज्म, और नेचुरलिज्म। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट आर्ट्स आपको देखने को मिलती है, जिसके अंडर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस, ट्रेडिशनल जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने को मिलता है। स्पेशल फोकस देखने को मिलता है आपको ऑन द रॉयल पोर्ट्रेट्स, और जो कोर्ट के सीन्स होते हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आता है आपके मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। देन नेक्स्ट वन है आपके पास जो थीम्स है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो हमें आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर स्टाइल देखने को मिलता है वो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि जो टाउन प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, आपका सीवरेज सिस्टम है, देन जो आपको पोर्ट्री डेवलपमेंट देखने को मिलती है ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन मॉडर्न एरा में भी जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर देखने को मिलता है हमें, क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनके, क्लियर, और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की या स्तूपास वगैरह की, तो जो उनके मेन मेन एलिमेंट्स हैं उनका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। देन पोस्ट मॉडर्न आर्ट में जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर देखने को मिलता है, गुप्ता एज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है। तो क्या वो वेरियस रीजन थे, पॉलिटिकल चाहे इकोनॉमिक चाहे सोशल रीजन थे, जिसकी वजह से गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है, और उनके अंडर हमें क्या वेरियस डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है, आर्ट एंड कल्चर की बात कर लो आप, चाहे साइंस एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं हमें, लिटरेचर में एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं, पेंटिंग्स में एडवांसमेंट देखने को मिलती है, टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं। क्या इनके स्पेसिफिक फीचर्स है वो हमें पता होना चाहिए, और जो वेरियस स्कल्पचर स्कूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, वेरियस स्कल्पचर स्कूल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास गांधार स्कूल है, मथुरा एंड अमरावती। तो इनके क्या स्पेसिफिक फीचर्स थे, ठीक है, हु प्रोवाइडेड देम पैटर्नेज, ये आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड या क्या स्पेसिफिक फीचर्स थे, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है, संगम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देन इंडो इस्लामिक स्टाइल, मुगल पीरियड में क्या आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो डोम आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है या पेंटिंग्स में जो आपको एडवांसमेंट्स देखने को मिलती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो आपका कॉलोनियलिज्म के अंडर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या इंपैक्ट रहा इंडियन आर्किटेक्चर कल्चर पे, और सिमिलरली पोर्तुगीज का क्या इंपैक्ट रहा। तो ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आपको पता होने चाहिए, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर में।
ये हमने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो इन्हीं थीम्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल कोलोनिज्म पे पूछा गया है, ठीक है, पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल पे पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मौर्यन आर्किटेक्चर, संगम लिटरेचर पे, देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस की वहीं से आपसे वेरियस क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा सबसेक्शन है यहां पे हमें देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां पे भी हम सिमिलरली डिस्कस करेंगे वो कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहां आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थीम आपको देखने को मिलती है 1857 की रिवोल्ट जो है, और उससे पहले जो पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिफोर 1857 रिवोल्ट। तो 1857 की रिवोल्ट से पहले जो हमें वेरियस रिबेलियंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो पीजेंट मूवमेंट्स हो, क्लियर, या ट्राइबल मूवमेंट्स हो, उनके क्या कॉजेज थे, ठीक है, उनके वेरियस लीडर्स किस रीजंस में हमें वो देखने को मिलती हैं, और उनका क्या इंपैक्ट रहता है इंडियन सोसाइटी पे, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन है जो आपके पास 6 क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस क्रिटिकली द मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड सिविल रेबेलियन स्पाई म्यूटनीज इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1757 टू 1857। 20 मार्क्स का ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एज पर द ओल्ड पैटर्न जो आपको 2023 में क्वेश्चन 2023 में जो आपको पेपर देखने को मिला था। तो ये जो वेरियस ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, सिविल रेबेलियंस हैं या स्पाई म्यूटनीज हैं, इनके वेरियस रीजंस क्या थे और इनका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, किस रीजन में देखने को मिलते हैं, किन लीडरशिप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये हमें डिटेल में यहां पे पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपके पास है सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। जो सेकंड पॉइंट है आपके पास सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जो वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, उनके क्या रीजन थे, ठीक है, उनका क्या इंपैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी पे, वो आपको पता होना चाहिए, इंपैक्ट्स एंड द वेरियस सोशल लीडर्स एसोसिएटेड विद दिस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो फेमस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रह्म समाज, तो जो उसके बेसिक फीचर्स थे या टेनेंट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। और ये जो आपके सोशल लीडर्स हैं इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन की बात कर लो तो यहां पे 4th क्वेश्चन है, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन पूछी गई है, सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो इस टाइप के आपसे यहां पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो वेरियस सोशल लीडर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा वो आपको पता होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट थीम हमें यहां से इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो जो वेरियस एमिनेंट पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो आपके मॉडरेट लीडर्स हो, चाहे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हो, रेवोल्यूशनरी लीडर्स हो, सोशल, ठीक है, ये जो वेरियस इन आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो वेरियस लीडर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो वेरियस इंपॉर्टेंट लीडर्स हमें इन आइडियोलॉजी से देखने को मिलते हैं तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 5th क्वेश्चन है, अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रास बिहारी बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आपसे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का। तो सिमिलरली जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से रिलेटेड आपके पास एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस क्रिटिकली द लाला लाजपत राय's व्यू अबाउट स्वराज 2023 में। तो इस टाइप के हमें यहां पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट थीम की, वो है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज
एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग देयर टेन्योर्स। तो जो वेरियस गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयज आपको देखने को मिलते हैं 1773 के पीरियड से लेके 1947, ठीक है। तो जो उनके टेन्योर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहां से लिटरली इसी वर्डिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो। तो लॉर्ड एलन बोरो के टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। और सिमिलरली इसी बेसिस पे जो वेरियस गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां से लिटरली आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो वेरियस गवर्नर जनरल्स हैं उनके टेन्योर में जो वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको मेंशन करिए। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट जो हमें थीम देखने को मिलती है, prominent leaders and their visions related to India's freedom movement, their ideological differences and similarities। तो यहां पे किस टाइप का क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जाता है अगर बात करें तो यहां पे आप ये 2024 का क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाईलाइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन बाल गंगाधर तिलक्स एंड महात्मा गांधीज अप्रोच टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए और वो आपको मल्टीपल स्फीयर्स में पता होनी चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल स्फीयर्स में तो आपको कवर करना है पॉलिटिकल, देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है, या व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और या उनकी रिलीजन को लेके कुछ अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहां पे आपसे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया है, सिमिलरली आपसे महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी लाला लाजपत राय, इस तरह से डिफरेंट लीडर्स की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको मल्टीपल स्फीयर्स में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पॉलिटिकल स्फीयर पकड़ा और उसी में आप उसको डिस्कस करते रहे। जो उनके वेरियस स्फीयर्स में व्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए और विद एग्जांपल आपको वहां पे वो कोट करना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट थीम की। जो नेक्स्ट थीम है आपके पास की प्रोविजंस ऑफ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, की प्रोविजंस ऑफ इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तो इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं 1773 का जो आपका एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वहां से लेके 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आपको एक्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट्स हों या इंडियन काउंसिल एक्ट्स हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, 1919, 1935, ये सब आपको डिटेल में पता होने चाहिए। क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी, क्या वेरियस कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमें ये एक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनका क्या इंपैक्ट रहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे या इंडियन सोसाइटी पे, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस थीम के अंदर क्वेश्चंस की बात कर लें तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 6th क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के इंपॉर्टेंट फीचर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट थीम की हमारे पास, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फेमाइन्स अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें ब्रिटिशर्स की देखने को मिलती हैं, उनका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है वो हमें पता होना चाहिए। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, देयर इंपैक्ट ऑन आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज and their contribution to the rise of modern industries, clear? And then due to these economic policies जो various famines हमें देखने को मिलते हैं under British rules in India, वो आपको पता होना चाहिए, clear? तो जो आपको 1770 से लेके, ठीक है, 1943 का 1770
1770s का जो बंगाल फेमाइन है वहां से लेके 1943 का जो आपको बंगाल फेमाइन देखने को मिलता है, उसके बीच में जो वेरियस और भी आपको फेमाइंस देखने को मिलते हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। और इन फेमाइंस को टैकल करने के लिए जो ब्रिटिशर्स के द्वारा वेरियस फेमाइन कमीशंस बनाए गए थे, फॉर एग्जांपल स्टार्ची कमीशन है आपके पास, ठीक है, लायल कमीशन है, मैकडोनल्ड कमीशन है। तो इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेम लैंग्वेज पे आपसे यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, एग्जामिन क्रिटिकली द मेजर फेमाइंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1858 से लेकर 1947। देन रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं आपसे मेजर फेमाइन कमीशंस की, जो मैंने अभी डिस्कस किए। तो जो मेजर फेमाइन कमीशन थे उनके क्या रिकमेंडेशन थे और उनका क्या इंपैक्ट रहा, वो आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं, नेक्स्ट थीम जो आपको देखने को मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री में, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये जो हमारे पास लास्ट दो थीम्स हैं, यहां से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लेके, ठीक है, इंपॉर्टेंट सार्जेंट प्लान आपको देखने को मिलता है, सार्जेंट प्लान ऑफ 1944। इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स या पॉलिसीज देखने को मिलती हैं रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मैकलॉयज मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, उसके क्या फीचर्स थे, उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्या उसके सामने चैलेंजेस थे, वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच है जो आपका 1854 का, ठीक है, उसके क्या मेन फीचर्स थे, उसका क्या इंपैक्ट रहा, उसके क्या चैलेंजेस थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हमें देखने को मिलती हैं जहां से आपसे क्वेश्चन डिमांड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग फेंस पॉलिसी आपकी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, इसके क्या फीचर्स थे, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें प्रिंसली स्टेट्स पे, क्लियर। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के क्या फीचर्स थे, उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, एंड हाउ इट लेड टू द 1857 रिवोल्ट, इसका क्या रोल रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक और पॉलिसीज भी हैं, जैसे पॉलिसीज ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय ब्रिटिशर्स, द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट, तो उसके क्या फीचर्स थे वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम्स थी जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और इन्हीं थीम्स के बेसिस पे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट थीम्स थी वहां से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब एक थीम से ही ओवर द एरियस मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस आपसे कर लिए अंडर अ पर्टिकुलर थीम। तो ये आपको वेरियस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, क्लियर। देन मेजर फेमाइन डिस्कस कर लिए, जैसे मैंने बात की सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोशल लीडर आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सत्यशोधक समाज, जो आपका रिफॉर्म मूवमेंट्स है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए और इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस की। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में मेंशन किया है, तो हमने डिटेल एक डिस्कशन देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उस सिलेबस के अंदर जहां आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो हमारा आज का डिस्कशन यहीं तक का था। थैंक यू, हैव ए गुड डे।